प्रयागराज महाकुंभ 29 जनवरी 2025 को मची भगदड़ और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हताहत होने के मामले में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। मृतकों, घायलों और लापता लोगों की संख्या को लेकर शासन प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। महाकुंभ में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करना कानून व्यवस्था का काम है। वर्तमान दौर में इसकी जवाबदेही से योगी और मोदी सरकारें बच नहीं सकती हैं। महाकुंभ के परंपरागत स्वाभाविक रूप से वीवीआईपी जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन सरकारी नियंत्रण में इस व्यवस्था को प्रमुखता दिए जाने से अराजकता के हालात बन गए। महाकुंभ के इतिहास में जाएं तो ब्रिटिश काल और आजादी के बाद लंबे समय तक भीड़ को नियंत्रित करने के पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन आज के दौर में आवागमन एवं संचार की व्यवस्था काफी बेहतर होने के बावजूद जब धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली सरकारें खुद भीड़ को बढ़ावा दे रही है, तो अराजकता भगदड़ से होने वाली मौतों को कैसे रोका जा सकता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज कराए जाने के लिए इस महाकुंभ में भीड़ का पिछड़ा रिकॉर्ड तोड़ने मोदी योगी सरकारों की मची होड़ भी इस घटना के लिए जवाबदेह है। 28 जनवरी 2025 की सुबह बहुत से श्रद्धालुओं को महाकुंभ स्नान करते समय भगदड़ का पूर्वाभास होने लगा था। अति भीड़ का नजारा देखने को मिल रहा था। इसके चलते कई लोगों ने 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन स्नान का विचार त्याग कर घर वापसी की। आखिरकार सरकारी कुप्रबंधन के चलते स्थिति पर नियंत्रण नहीं रखा जा सका। महाकुंभ के नाम पर मोदी और योगी सरकारों का पुण्य लूटने का अभियान लोगों के जीवन के लिए काफी दुखदायी हो गया। महाकुंभ में भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने संगम तट प्रयागराज में रिकॉर्ड बनाने के लिए भीड़ को खुला आमंत्रण दिया था। भीड़ अचानक नहीं आई, बल्कि सीमावर्ती जिलों की तरफ से बड़ी संख्या में आने वाले लोगों को समय रहते नहीं रोके जाने से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। देखने को मिलता है कि वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में भीड़ को रोक दिया जाता है, लेकिन जनसाधारण को अव्यवस्था के बीच मरने के लिए छोड़ दिया गया। भगदड़ भीड़ का विकृत परिणति है, जिसके चलते सैकड़ों लोग हताहत और लापता है। मोदी योगी सरकार ने करोड़ों श्रद्धालुओं की गिनती तो कर ली, लेकिन आधुनिकतम संचार के संसाधनों में भी अभी तक मृतकों, घायलों और लापता लोगों की सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इधर प्रशासनिक स्तर पर आग लगने के बाद कुआं खोदने की कहावत चरितार्थ हुई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के उत्तर के प्रतापगढ़, पश्चिम में कौशाम्बी, दक्षिण में मध्य प्रदेश के रीवा जिला एवं पूर्व के संत रविदास नगर से मिलती है। प्रयागराज में विभिन्न राज्यों एवं जिलों से आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक तालमेल नहीं होने से स्थिति बेकाबू हो गई। सरकार का काम नियंत्रण बनाना है, न कि अराजकता फैलाना। सरकार की मुआवजा की घोषणा से इस भारी क्षति को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का अकाल मौत में शिकार हो जाना अत्यंत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। अत्यंत दुखद, कष्टदायक, दुर्भाग्यपूर्ण मौतों को मोक्ष बताया जाना अत्यंत गैर जिम्मेदार, संवेदनहीन बताया है। यह तो मृतकों के परिजनों के भारी दुख के समय घाव पर नमक छिड़कने जैसी बात है। यह भारी कष्ट की बात है कि धर्म की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने वालों ने महाकुंभ के अवसर को भी नहीं छोड़ा। अभी तो आपदा में अवसरों की तलाश जारी है। मोदी और योगी सरकारों की गलत नीतियों के चलते उत्पन्न हुई अराजकता काफी चिंताजनक है। किसी भी कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था के लिए आयोजनकर्ता पहले नजर में जिम्मेदार होता है। महाकुंभ में निमंत्रण देकर नियंत्रण नहीं कर पाना अत्यंत गैर जिम्मेदाराना आपराधिक कृत्य है। अराजकता के चलते भगदड़ से हुई मौत के पाप कर्म के लिए योगी मोदी सरकार, जिन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। योगी सरकार को ऐसी मांग जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी खुले शब्दों में की है। खरे साहब, महाकुंभ को लेकर तरह तरह की चर्चाएं, प्रतिक्रियाएं आ रही है। साधु संतों की अलग आ रही है, राजनीतिज्ञों की अलग आ रही है, अव्यवस्था पर आ रही है, भगदड़ मच रही है। क्या आपको क्या लगता है कि किस तरह से व्यवस्थाएं थी? प्रशासन व्यवस्था नहीं कर पाया, सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई, लोगों को क्या कहना है? व्यवस्था तो अपनी तरफ से की उन्होंने, लेकिन भीड़ का जितना बड़ा आमंत्रण दिया इन्होंने, इसके चलते व्यवस्था फैल गई। क्योंकि ये तो हर कुंभ में व्यवस्था होती है, उसका मेला अधिकारी बनता है, जो भी कुंभ होते हैं। और जो महाकुंभ है उसमें और भी ज्यादा बड़ी व्यवस्था होती है, बजट होता है और आसपास के इलाकों को खाली करा दिया जाता है। लेकिन समन्वय या तो नहीं था, माने जो अगल बगल के जिले थे, प्रतापगढ़ हो गया, आपका कौशाम्बी हो गया, कबीर संत नगर हो गया, रीवा जिला हो गया, भाई ये जो इतनी भीड़ जा रही थी, इनको
तमाम चेक पोस्ट में जो भी बैरियर हैं, वसूली नाके हैं, उनमें तमाम कई जगह रोका जा सकता था। और भीड़ का एक अंदाज तो हो ही गया था, जैसे गिनती तो हो ही गई थी भीड़ की कि आज इतने लाख, इतने करोड़ पहुंच रहे हैं। तो सवाल यह है कि वो गिनती होगी तो आपको फिर उस अंदाज से, सारे विशेषज्ञ लोग वहां बैठे हैं तो उनको सबको रोकना चाहिए कि आप ज्यादा होगा, ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। क्योंकि भीड़ का जो कैरेक्टर, चरित्र होता है, वो यदि कहीं नियंत्रण नहीं होगा तो अराजकता हो जाएगी। और फिर जब भगदड़ मचती है तो फिर कोई किसी को संभाल नहीं पाता, एक दूसरे के ऊपर लगा लग, फिर वो कोई भी होगा, रोकना मुश्किल होता है। कुछ साधु संतों के बयान आ रहे हैं कि कोई साजिश है, कोई कहता है दूसरी पार्टियों ने किया, कोई कहता है विपक्ष ने किया। मतलब असला कि असली ये है कि अपन अनुमान नहीं लगा पाए। ये आंकड़े तो दिखाते रहे कि 14 करोड़ 10 करोड़ जितने लोग स्नान किए, लेकिन उस हिसाब से व्यवस्था नहीं की गई। उसका परिणाम मानते हैं क्या ये भक्त? बिल्कुल, हाँ, व्यवस्था तो बिल्कुल उस सब ध्यान ही नहीं था इनका, भीड़ बटोरने में ध्यान था। क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनका था कि दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ इनके राज्य में इकट्ठी हुई है। सरकार ने खूब प्रचार किया, खूब निमंत्रण दिया, खूब माने वाहवाही लूटी और चारों तरफ से लोग भी लग गए जैसे, और सबका लाभ भी था उसमें, सबके हित भी साधे थे। जैसे गाड़ी घोड़े वाले, उनके भी हित सध रहे थे, बैरियर वालों का भी हित, जो चेक पोस्ट वगैरह थी, नाका वसूली वाले, और तमाम होटल, सारे लोग, उनके भी जनमानस। और लोगों में जब उत्साह भर दिया गया कि 140 साल बाद एक पुण्य लूटने का मौका आया है, तो लोगों ने सोचा कि 3-3, 4-4 पीढ़ी ये निकल जाएंगे तो भी ये पुण्य नहीं मिलेगा। तो उसका भी एक चक्कर था ये। इस वजह से साधु संतों के बीच में चर्चाएं चालू हो गई। कोई कह रहा है कि अमर हो गए, कोई कहता है कि वो तो पुण्यात्मा चले गए, तो कोई कहता है कि तुम भी धक्का मारो। कई जगह तो ऐसा है कि हटाने के लिए किसी को पद से हटाया जाए, विरोध में बोल रहा है, सरकार के विरोध में बोल दे। तो क्या देखते हैं इसको, किस तरह से? नहीं, इस तरह से जो मृत्यु पर कमेंट है वो तो होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए क्या कि दुर्घटना होती है। और हमने भी सर्च किया तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो भी आकस्मिक मृत्यु होती है, चाहे आत्महत्या से हो, चाहे दूसरे कुछ और कारण दुर्घटना से हो, या कोई मार डाल हत्या हो जाए, तो आदमी को मुक्ति नहीं मिलती सी मानता है। जब उसका पूरा जीवन चक्र 100 साल का होता है, उसके बाद मुक्ति के रास्ते बनते हैं। और मुक्ति इतनी आसान नहीं है जितना बता दिया गया है। और जो गंगा जी का है, तो गंगा जी में तो जितने किराए रहते हैं, जितने अपराधी हैं, किनको मुक्ति है? बहुत सारे लोग अपराध करते हैं, जेल में पड़े रहते हैं, मुक्ति होती तो जेल क्यों होती? तो ये सारी चीजें तो इस तरह से जोड़ना, और फिर मोक्ष मिल गया तो माने कहते हैं कि घाव पर नमक छिड़कना, माने उनका घाव ताजा है, उनके विलाप कर रहे हैं, अभी पता ही नहीं, आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं, ना मृत्यु के आंकड़े आ रहे हैं, ना घायल के आ रहे हैं, पूरे आंकड़े अभी भी आज की तारीख पर भी नहीं है। और साथ में लापता कितने हुए, ये तो भाई जो भी जिसके घर का आदमी गुमा होगा वो तो थाने जाएगा, कहीं चिल्लाएगा तो उसकी रिपोर्ट कहीं तो होगी। और आजकल तो सब इंटरनेट पर हो गया है, सारे आंकड़े तो मिनटों में आ जाना चाहिए। कई गाड़ियां खड़ी हैं जो अभी लावारिस खड़ी हैं, जो पार्किंग था नैनी में, वहां भी खड़ी है महाराष्ट्र गाड़ियां खड़ी हैं। तो बताया जा रहा है कि 10 दिन 15 दिन से यदि वो गाड़ियां लावारिस खड़ी हैं तो निश्चित उस परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा है, लापता या मृत्यु हो गई या घायल जो भी होगा वो बताने की स्थिति में नहीं है। नहीं तो गाड़ी का दावेदार तो आता। तो वो गाड़ियां भी ऐसी हैं, तो कोई वैसी गाड़ी तो नहीं है कि किसी वैसी गाड़ी कोई छोड़कर उसका नंबर ट्रेस करना चाहिए, उससे पता करना चाहिए कहाँ की है, किसकी गाड़ी है। उनकी भी सरकार का काम है कि वो ढूंढे। अभी गाड़ी वाला नहीं आ रहा है तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको पता करे कि ये कौन लोग थे। तो ये वाकई तो आप पता करते हो, लेकिन इस मौके में कुछ भी पता नहीं कर रहे हैं। अभी मित्रानंद जी हैं, उन्होंने कह दिया कि इस्तीफा दे देना चाहिए योगी को। राजनीति गर्म हो गई, उनको हटाने की बात करने लगे कि नहीं, इन्होंने गलत कह दिया। उन्हीं के खिलाफ एक अभियान चालू हो गया। जो तो गलत है कि उनके बारे में अभियान चलाना। एक संत हैं, वो आमतौर पर शंकराचार्य एकदम की टिप्पणी करते हैं, लेकिन जब सर के ऊपर से पानी बह जाता है तो उनको बोलना पड़ा। वो बहुत ही गुस्से में, आक्रोश में थे। संत को गुस्सा आने का मतलब है कि बहुत बड़ी घटना हो गई है और बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, और जो व्यक्ति बैठा है उस लायक नहीं है, उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि कायदे से तो कोई भी धर्म में संत का काम राज सत्ता चलाना नहीं है। राजा संत बन जाता है लेकिन संत राजा नहीं बनता है। लेकिन बड़ा विरोधाभास है कि कोई चर्च का कोई पादरी है वो चुनाव लड़ेगा, कोई मौलाना चुनाव लड़ेगा, ऐसा होता नहीं है। भले वो लिखता हो लेकिन वो पद छोड़ता है। लेकिन ये तो वर्तमान में भी गोरखपुर
मठ के मठाधीश है, सर्वे सर्वा है, और यहाँ भी सर्वे सर्वा है। तो ये बड़ा अंतर विरोध है। कायदे से तो इनको वैसे भी नहीं रहना चाहिए संवैधानिक पद में, लेकिन जब जो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं तो उनका इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए। Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।